बहुत साल पहले की बात है। श्रीरामपुर में एक बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल में 4 दोस्त रहते थे, हिरन, चूहा, कौवा और कछुआ। उस जंगल में एक बड़ा तालाब था जिसमें वो कछुआ रहता था। तालाब के किनारे पर एक बड़ा सा पेड़ था। उस पेड़ पर कौवा छोटा सा घोंसला बनाकर रहता था। उस पेड़ के नीचे जमीन पर बिल बनाकर चूहा रहता था और पास के घने झाड़ियों में हिरन रहता था। अलग अलग प्रजाति के जीव होने के बाद भी उनमें बहुत गहरी दोस्ती थी। चारों दोस्त साथ साथ खेलते, साथ साथ खाते और साथ साथ घूमते थे। इस प्रकार वो सब मिलजुल कर एक दूसरे की सहायता करके जीवन यापन करते थे। दिन के समय कछुआ तालाब के पानी में खेलता, डुबकियां लगाता और तैरता रहता था और बाकी तीनों भोजन के तलाश में निकल पड़ते थे। खाना खाने के बाद वो तीनों सूर्यास्त के पहले अपने घर लौट आते थे। उसके बाद चारों दोस्त इकट्ठे होकर साथ साथ खाते और खेलते रहते थे। इस तरह कुछ दिन बीत जाता है। एक दिन शाम होने से पहले चूहा और कौवा तो लौट आए, लेकिन उनका दोस्त हिरन नहीं लौटा। तीनों बहुत चिंता में पड़ गए। फिर कछुआ बोला, हिरन तो रोज तुम दोनों से पहले लौट आता था, आज क्या बात हो गई जो अभी तक नहीं आया? मेरा तो जी घबरा रहा है, कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं है? इस जंगल में बहुत खतरनाक जानवर है। हे भगवान, हिरन को रक्षा करना। मुझे लगता है वो जरूर किसी मुसीबत में पड़ गया है। अब हम क्या करें? अगर शाम होने से पहले हमें हिरन नहीं मिला तो बड़ी समस्या हो जाएगी। हमें अभी उसे ढूंढने के लिए निकलना होगा। हाँ, हमें जल्द ही कुछ करना होगा, लेकिन क्या करें? कहाँ ढूंढे हिरन को? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जल्दी कुछ उपाय निकालो दोस्त। कौवा भाई, तुम एक काम करो, जंगल के चारों ओर उड़कर देखो। अगर तुम्हें कहीं हिरन दिखे तो जल्द ही आकर हमें बताना। देर मत करो, जल्दी जाओ। हाँ, यही ठीक रहेगा। जल्दी जाओ कौवा भाई और जल्दी वापस आना। ठीक है, मैं अभी जंगल के चारों ओर देखकर आता हूँ। तुम दोनों यही रहो, कहीं मत जाना। ठीक है कौवा भाई, हम कहीं नहीं जाएंगे। तुम जल्दी जाओ। तुम जब तक वापस नहीं आओगे हम बहुत चिंतित रहेंगे। फिर कौवा वहाँ से चला गया। वो उड़ते उड़ते चारों तरफ नजर घुमा रहा था, लेकिन उसे हिरन कहीं भी नजर नहीं आया। फिर कौवा हिरन को चिल्ला चिल्ला कर बुलाने लगा, दोस्त हिरन, कहाँ हो तुम? आवाज दो दोस्त, मैं तुम्हें कहीं भी देख नहीं पा रहा हूँ। इतने में उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। आवाज सुनकर उसे अपना दोस्त हिरन का लग रहा था। कौवा आवाज सुनकर उस दिशा में उड़ गया। वहां जाकर कौवे ने देखा उसका दोस्त हिरन एक शिकारी के जाल में फंस गया है और जाल से निकलने के लिए छटपटा रहा है। कौवे को देखकर हिरन का कुछ साहस मिलता है। फिर वो कहता है, दोस्त, एक जालिम शिकारी ने मुझे इस जाल में फंसा लिया है। शिकारी ने यहाँ पत्तों के पीछे अपना जाल बिछाया था। मैंने इस जाल को ठीक से नहीं देखा और इस जाल में फंस गया। वो शिकारी अब आता ही होगा। वो मुझे पकड़कर ले जाएगा और मार डालेगा। दोस्त, मुझे लगता है मैं और ज्यादा देर जिंदा नहीं रहूंगा। कछुआ और चूहे को मेरा अंतिम बात बताना कि मैं उन्हें बहुत चाहता था। दोस्त, तुम घबरा क्यों रहे हो? हम हैं ना, जान की बाजी लगाकर भी तुम्हें छुड़ा लेंगे।
तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं कुछ न कुछ करता हूँ। लेकिन तुम ऐसा कैसे कर पाओगे? वो शिकारी बहुत जालिम और शक्तिशाली है, वो तुम्हें भी मार डालेंगे। मेरी चिंता मत करो, चले जाओ यहाँ से। फिर कौवे ने एक उपाय निकाला और हिरन को कहा, सुनो, मैं चूहे को अपना पीठ पर बैठा कर लाता हूँ। वो अपनी नुकीली दांतों से जाल को बड़ी आसानी से काट देगा। तुम थोड़ा शांत होकर बैठो, मैं अभी आता हूँ। ये कहकर कौवा जल्दी वहाँ से चला गया। हिरन को आशा की किरण दिखाई दिया। उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। इधर कौवा बड़ी जल्दी से कछुआ और चूहे के पास पहुंच गया। कौवे ने समय नष्ट किए बिना उन्हें सब कुछ बताया। दोस्तों, हमारा दोस्त हिरन एक दुष्ट शिकारी के जाल में कैद है। वो बहुत तकलीफ में है। अगर शिकारी के आने से पहले हमने उसे ना छुड़ाया तो वो मारा जाएगा। हिरन को कुछ हो गया तो हम कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे। कछुआ बहुत घबरा गया और उसने पूछा, उसके लिए हमें क्या करना होगा? जल्दी बताओ, इस समय मैं कुछ भी नहीं सोच पा रहा हूँ। क्या तुमने कुछ सोचा है? घबराओ मत कौवे भाई, मुझे अपनी पीठ पर बैठाकर जल्द से जल्द हिरन के पास ले चलो, फिर हम उसे छुड़ा लेंगे। फिर चूहा कौवे के पीठ पर बैठ गया और दोनों उड़ गए। कुछ देर के बाद वो हिरन के पास पहुंच गए। जाल काट के हिरन को मुक्त करने में चूहे को ज्यादा देर नहीं लगा। मुक्त होते ही हिरन ने उन्हें धन्यवाद कहा। तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त। यदि तुम दोनों सही समय पर नहीं पहुंचते तो शायद आज मैं जीवित नहीं होता। तुम दोनों का ये उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगा। बात करते करते कछुआ भी वहाँ पर आ पहुँचा और खुशी में शामिल हो गया। तब हिरन बोला, दोस्तों, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जिसे तुम्हारे जैसे सच्चे दोस्त मिले हैं। चारों मित्र खुशी से नाचने कूदने लग जाते हैं। इतने में हिरन को शिकारी के आने का आहट सुनाई देता है और वो अपने दोस्तों को चेतावनी देती है। भाइयों, देखो, वो जालिम शिकारी आ रहा है। तुरंत कहीं पर छुप जाओ, नहीं तो वो हम सबको पकड़ लेगा। हिरन की बात सुनकर चूहा तुरंत पास के एक बिल में छुप गया। कौवा उड़कर पास के एक डाल पर बैठ गया और हिरन बड़ा छलांग लगाते हुए पास के झाड़ियों में घुस गया। लेकिन कछुआ अपनी धीमी गति के कारण छुप नहीं पाया। इतने में शिकारी आ गया। शिकारी ने जाल को काटा देखकर हैरान हो गया। उसने सोचा कि इस जाल को काटा किसने। ये जानने के लिए वो इधर उधर देख रहा था। तब उसकी नजर कछुए पर पड़ी। कछुए को देखकर उसकी आंखें चमक उठी। अरे वाह, हिरन नहीं मिला तो क्या हुआ? अब ये कछुआ मेरा शिकार बनेगा और मेरे परिवार का भोजन बनेगा। मैं इसे अपना थैले में भर लेता हूँ। उसने कछुए को उठाकर अपने थैले में डाला और चल पड़ा। कौवे ने तुरंत नीचे उतर आया। फिर हिरन और चूहा को बुलाया। दोस्तों, कछुए को शिकारी ने थैले में डालकर ले जा रहा है। हमें जल्द ही कुछ करना होगा। कुछ सोचो दोस्तों, जल्द ही कुछ सोचो। हमें अपनी दोस्त की जान बचानी ही होगी और उसे उस शिकारी से छुड़ाना ही होगा। लेकिन कैसे? इस बार हिरन ने समस्या का हल सुलझाया। दोस्तों, हमें चाल चलनी होगी। मैं चलकर शिकारी के आगे से निकलूंगा। शिकारी मुझे देखकर पकड़ने के लिए थैला छोड़कर मेरे पीछे जरूर भागेगा। लेकिन वो कितनी देर तक मेरा पीछा कर पाएगा?
मैं उसे दूर ले जाकर चकमा दे दूंगा। इस बीच चूहा भाई थैले को काटकर कछुए को आजाद कर देगा। ये उपाय सबको अच्छी लगी थी। योजना के अनुसार हिरन जानबूझकर शिकारी के रास्ते में आ गया और हिरन को देखकर शिकारी खुश हो गया। वो थैला रखकर हिरन के पीछे दौड़ने लगा। हिरन उसे दौड़ाकर घने जंगल के ओर ले गया और फिर उसे चकमा देकर कहीं छुप गया। इसी बीच चूहे ने अपना काम कर दिया था। कछुआ आजाद हो गया। इधर शिकारी हिरन हाथ न लगने के कारण बहुत नाराज हो गया। अब कछुए से ही काम चलाने के इरादा बनाकर जब वो लौटा तो उसे थैला भी खाली मिला। थैले में छेद बना हुआ था। शिकारी मुंह लटकाकर वहां से लौट गया। इस तरह से दोस्तों ने मिलकर हिरन और कछुए की जान बचा ली और वो खुशी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये समझ आता है कि अगर सच्चे दोस्त हो तो जीवन में मुसीबतों का आसानी से सामना किया जा सकता है। बहुत साल पहले की बात है। जयनगर में एक बड़ा जंगल था। उस जंगल में सोनू नाम का एक हिरन रहता था, जिससे जंगल में रहते हुए काफी साल हो गया। सोनू का इस दुनिया में कोई नहीं था। कुछ महीने पहले ही उसका माँ बाबा गुजर गए थे। इसलिए इस जंगल में रहते हुए उसे काफी अकेलापन महसूस होता था। कितना बड़ा जंगल है हमारा, लेकिन फिर भी एक अजीब सा अकेलापन महसूस होता है। काश मेरा भी कोई दोस्त होता तो बड़ा अच्छा होता। उस समय एक लकड़बाघा और सियार वहां से गुजर रहे थे। सोनू को अकेला देखकर दोनों उसके पास आए और कहे, अकेले अकेले क्यों रहते हो? हमसे दोस्ती कर लो, हम है ना तुम्हारे साथ रहने के लिए। क्या मैं तुम दोनों से दोस्ती कर लूं? तुम लोगों का काम है दूसरों को बेवकूफ बनाना, उनका खाना चुराना और परेशान करना। तुम दोनों से दोस्ती करके मैं गलत चीजों के अलावा कुछ नहीं सीखने वाला। इससे अच्छा तो मैं अकेले ही ठीक हूँ। अब तुम दोनों जा सकते हो। ठीक है, हम जा रहे हैं, लेकिन वक्त आने पर तुमको हमारी दोस्ती की अहमियत समझ में आएगी, देख लेना। ये कहकर वो दोनों वहां से चले जाते हैं। उन दोनों के चले जाने के बाद हिरन कुछ देर बाहर बैठा रहा। फिर धीरे धीरे शाम हो गई। तब हिरन भी घर के अंदर चला गया। अगले दिन सुबह जब हिरन अपने घर के बाहर बैठा था, तब हिरन ने देखा कि एक छोटा सा हाथी जो उसकी उम्र का था, वो धीरे धीरे उसके पास आया और कहा, कैसे हो प्यारे हिरन? मेरा नाम जम्बू है। मैं आज ही इसी जंगल में आया हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? क्या तुम इस जंगल में रहते हो? मेरा नाम है सोनू और इस जंगल में जन्म से ही रह रहा हो। तुम कहाँ से आई हो और तुम्हारे साथ और कौन कौन है? मैं पास के जंगल से आज ही आया हूँ। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। क्या तुम यहाँ अकेले रहते हो? हाँ, मैं अकेला रहता हूँ। मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है। दोस्त सोनू, क्या यहाँ कोई ऐसी जगह है जहाँ मैं अपना घर बनाकर रह सकूं? हाँ दोस्त, इस जंगल में ऐसी बहुत सी जगह है। आओ मेरे साथ। फिर हिरन और हाथी
जंगल के और भी अंदर चले गए, जहाँ हरियाली भी थी और जगह भी बहुत सुंदर थी। अरे वाह, बहुत सुंदर जगह है। यहाँ तो मैं अपना पसंद का घर आराम से बना सकता हूँ। हाँ मेरे दोस्त, और इस काम में मैं तुम्हारी मदद करूँगा। नहीं प्यारे दोस्त, मैं अपना घर खुद बना लूंगा। मैं तुम्हारा फायदा नहीं उठाना चाहता। तुमने मेरी बहुत मदद की है। ये सुनकर भी हिरन ने उसकी मदद करने का फैसला नहीं बदला और काम पर लग गए। दोनों ने मिलकर जंगल से अच्छी लकड़ियाँ, पत्ते इकट्ठा की। दोनों ने मिलकर 2 दिन के अंदर ही एक झोपड़ी जैसा घर बना डाले। वाह, कितना खूबसूरत घर बना है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त। अगर तुम नहीं होते तो मैं इतने आसानी से यह घर नहीं बना पाता। शुक्रिया की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम मेरे प्यारे दोस्त हो, ये तो मुझे करना ही था। उस दिन से दोनों की दोस्ती और गहरी हो गई। इधर शाम होने वाली थी। हिरन अपने दोस्त से विदा लेकर अपने घर की ओर चलना शुरू किया। हिरन रोज हाथी के घर आता और दोनों सारा दिन साथ ही रहते थे। एक साथ खाते थे और मजा भी करते थे। लेकिन एक दिन सोनू हिरन हाथी के घर नहीं आया तो उसे हिरन के लिए चिंता होने लगा। फिर वो चलकर हिरन के घर पहुंचा। अरे क्या हुआ दोस्त, तुम आज मेरे घर क्यों नहीं आए? तुम्हें ना देखकर मैं बहुत परेशान हो गया, इसलिए मैं इधर चला आया। दोस्त, मेरा तबीयत खराब है। पूरे शरीर में बहुत दर्द हो रहा है। मैं ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ। हाथी ने आगे आया और हिरन के शरीर को छूकर देखा कि हिरन को बुखार चढ़ा है। प्यारे दोस्त, तुम्हें तो बहुत बुखार है, लेकिन ये सब अचानक कैसे हो गया? ये कहकर हाथी ने थोड़ी देर कुछ सोचा और बोला, दोस्त, मैं अभी आता हूँ। तुम बिल्कुल चिंता मत करना, तुम ठीक हो जाओगे। ये कहकर हाथी वहां से चला गया और सोनू हिरन उसका इंतजार करने लगा। लेकिन कई घंटे गुजरने के बाद भी हाथी नहीं लौटा। हिरन निराश होकर बैठा रहा। थोड़ी देर बाद वही लकड़बग्घा और सियार उसके पास आए और कहने लगे, सोनू हिरन, तुम्हारी तबीयत का पता चला तो हमें बहुत दुख हुआ। ये देखो, हम तुम्हारे लिए खाना लेकर आए हैं। उन्होंने कुछ फल हिरन के सामने रख दिए, फिर उसको खाने के लिए कहे, तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे बहुत भूख लगी थी। अरे हिरन भाई, तुम्हारी तबीयत खराब है। इस समय तुम्हारा वो दोस्त कहाँ है जो हमेशा तुमसे चिपके रहता है? पता नहीं कहाँ गया है। सुबह एक बार आया था, उसके बाद लौटा नहीं। उसने सोचा होगा कि तुम्हारी बीमारी में सेवा करनी पड़ेगी, इससे अच्छा भाग जाता हो, इसलिए वो गायब हो गया। अच्छा दोस्ती निभाया उसने। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। ऐसा ही हुआ है। हमने कहा था ना कि वक्त आने पर तुमको हमारी दोस्ती की अहमियत समझ में आएगी। यही वो समय है। उनकी बात सुनकर सोनू हिरन को बहुत दुख हुआ। फिर वो वहां से चले गए। धीरे धीरे शाम हो गई, लेकिन हाथी का कोई अता पता नहीं था। हिरन के तबीयत में भी कोई सुधार नहीं हुआ। अगली सुबह
फिर से वो दोनों हिरन के घर पर आए। आज भी दोनों ने हिरन के लिए कुछ फल लेकर आए थे। हिरन बहुत खुश होकर खाने लगा। उसे अपने आप पर शर्म आ रहा था कि जिन जानवरों को वो बुरा भला कहता था, आज मुसीबत में वही उसके काम आ रहे हैं। वो बार बार उनको शुक्रिया कह रहा था और माफी मांग रहा था। फिर थोड़ी देर बात करके दोनों वहां से चले गए। अब बहुत हो गया, कब तक इसकी नौकरी करते रहेंगे। अब अपनी योजना को अंजाम देने का समय आ गया है, नहीं तो बहुत देर हो जाएगा। हाँ, तुमने ठीक ही कहा। अब हमें और समय नष्ट करना ठीक नहीं होगा। आज ही हमें कुछ निर्णय लेना होगा। चलो चलते हैं शेर सिंह के पास। शाम के समय जब हिरन अकेला था, तब हाथी वहां पर पहुंचा। उसको देखते ही सोनू हिरन को बहुत गुस्सा आ गया। क्या देखने आए हो तुम यहाँ? यही कि मैं जिंदा हूँ या मर गया? ऐसा क्यों बोल रहे हो दोस्त? मेरा पूरा बात तो सुनो। मुझे दोस्त कहकर मत बुलाओ। दोस्त वो होता है जो अच्छे और बुरे वक्त में साथ निभाए। तुम तो मेरी तबीयत खराब होते ही मुझे छोड़कर भाग गए थे। मुझे खाना भी वो लोग लाकर दे रहे थे जिससे मैं बात तक नहीं करना चाहता था। तुम्हें अभी तक कुछ भी पता नहीं है, इसीलिए गुस्सा कर रहे हो। मैं तुम्हारे साथ छोड़कर नहीं भागा था। मुझे पता चल चुका था कि तुम्हें डेंगू बुखार हो गया है और तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन थे। मैंने मेरे घर में इसकी दवाई रखी थी, लेकिन मैं जब घर पहुंचा तो वो दवा ना जाने कहाँ गायब हो गई। मेरे पास समय कम था। तुमको बताने वापस यहाँ आता तो और देर हो जाती, इसीलिए मैं पुराने जंगल गया था। वहाँ से तुम्हारे लिए 2 दिन का सफर करके ये जड़ी बूटी लाया हो। इसे खा लो दोस्त, वरना सुबह तक तुम्हारा बुखार नहीं उतरा तो मैं मेरा सबसे अच्छा दोस्त खो दूंगा। ये सुनकर सोनू हिरन के आंखों से आंसू निकल आई। उसने तुरंत वो जड़ी बूटी खा ली। मुझे माफ कर दो दोस्त, ना जाने मैं कैसे तुम्हारी दोस्ती पर शक कर बैठा। यकीन मानो, तुमको वापस देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। फिर दोनों ने बात करने लगे। इतने में सोनू को अच्छा महसूस होने लगा। फिर वो उठकर खड़ा हो गया। अरे देखो दोस्त, मैं तो बिल्कुल ठीक हो गया। तुम्हारा बहुत धन्यवाद दोस्त। दोनों घर के बाहर बात कर रहे थे, तभी वहाँ पर शेर सिंह को साथ लेकर वो दोनों आ गए। तुम लोगों के साथ ये शेर सिंह यहाँ क्या कर रहा है? शेर सिंह, यही वो हिरन है जिसे हमने आपके लिए तैयार किया है। ये सुनकर हिरन डर गया। अब उसको समझ आया कि ये दोनों क्यों उसकी सेवा कर रहे थे। इधर शेर सिंह हिरन को शिकार करने के लिए आगे आया। तब हाथी बोला, मेरे रहते मेरे दोस्त को कोई कुछ नहीं कर सकता। ये कहकर हाथी आगे आया और शेर सिंह को ऐसा टक्कर मारा कि शेर सिंह थोड़ी दूर जाकर गिरा और उसका कमर का हड्डी टूट गया। फिर वो उठ नहीं पाया। ये देखकर लकड़बग्गा और शेर भागने लगा। उस दिन के बाद से सोनू हिरन और हाथी सुख शांति से उस जंगल में रहने लगे।